अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स, कैसे हैं? खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मुझे। एक चैनल है शीरीन रफ़ीक, अल्लाह की हम्द और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नात पढ़ती है। और लसबेला में पहली वो लड़की है जो बहुत 2-3 साल से वो बेचारी मेहनत करी, लेकिन जितना उसको फल मिलना चाहिए इतना वो फल उसको शायद नहीं मिल रहा जितना मेहनत। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी वर्ज़, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप उधर जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यकीन जानो, जो खुदा की हम्द और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात करती है, उसको सपोर्ट करना ऐसा है कि जन्नत की कुंजी है। मैं तो एक चीज़ें बनाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। 10 महीने के अंदर मैंने बहुत कुछ आप लोगों की दुआ की बदौलत मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज़ अच्छे मिले हैं। लेकिन वो अच्छी तकरीबन 3 साल से मेहनत कर रही है और मेरे ख्याल में उसको इतना फल नहीं मिला है जितना उसने मेहनत की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे एक हाथ बिजी है, वरना दोनों हाथों से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता कि वो मेरी बहन है, ऐसे समझो मेरी सिस्टर है। तो बराए करम उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके चैनल को वाचिंग टाइम भी ज़रूर दें, क्योंकि उसका जो सपोर्ट करना आपको लिए इस दुनिया में भी और दुनिया जीने के लिए कामयाबी है। और उसके साथ अब मैं अपने लिए कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करने के बाद हमें इजाज़त। हाँ, तो नाज़रीन में हो सके मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ सस्सी की शेयर करें। तो ये सस्सी का पार्क है यार, उसके जगह का एरिया है शहर बम्बोर। हाँ, ये बम्बोर का शहर था, ये सस्सी का यानी कि ये सिस्टम ये इधर था। अब तो कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन सस्सी जो थी वो शुरू में, आप मेरे बैकग्राउंड में देखो वो है ना, ये किला है, ये राजा दाहिर। यार ये किसको पता है? ये सिंध के बहुत बड़े, शुरू में सिंध जब पाकिस्तान बनने से पहले, बल्कि ब्रिटिश से भी पहले, यहाँ सिंध में जो हिंदू हुक्मरान थे, राजा दाहिर एक बहुत ही जालिम किस्म का बादशाह था। यहाँ इसकी हुक्मरानी थी इस सामने किले में। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम एक मुसलमान बहन के यानी कि इतला के, यानी कि उनकी उनकी आवाज़ के पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम आए और यहाँ मोहम्मद बिन कासिम की एक बहुत पुरानी तारीखी मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे जी। अभी आप जो मंज़र देख रहे हैं ये कोई आम मंज़र नहीं, ये बल्कि सस्सी की आबाई गांव बम्बोर सिंध है। जी हाँ, जो आपसे मैंने वायदा किया था बिल्कुल ये वही वीडियो है। अभी हम जा रहे हैं उस दरिया के साइड से जहाँ सस्सी बहकर आई थी। ये पूरा इलाका बम्बोर है और ये सस्सी की आबाई गांव है। नाजरीन, ये जो आप मनाज़र देख रहे हो इसको ज़रा गौर से देखना, इसमें आपको कूंडे नज़र आएंगे गोल गोल। जो सस्सी का जो वालिद था, धोबी था, वो उसके धोबी इस कपड़े में कपड़े धोता था। ये वही जगह है जहाँ धोबी कपड़े धोया करता था। ये कूंडे बने हुए हैं गोल तरह के। तो ये सस्सी की आबाई गांव है। अभी हम उस दरिया की साइड में जा रहे हैं जहाँ से सस्सी बहकर आई थी। तो नाज़रीन, मुझे आप जो सामने मंज़र देख रहे हो, ये जो किला देख रहे हो, ये राजा दाहिर का किला था। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी जितना, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो लॉकडाउन का सिस्टम था, यहाँ पर आने भी बड़े मुश्किल से दे रहे थे। तो ये जो थोड़ी बहुत जो मालूमात मुझे मिली, तो ये राजा दाहिर का किला था, जो कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने आके इसका पूरा, यानी कि ये यहाँ पर बहुत जालिम बादशाह था राजा दाहिर। आपने किताबों में पढ़ा होगा।
तो मोहम्मद बिन कासिम जो आया था, उसने जो सिंध को फतेह किया था, वो इस किले को उसने पूरा यानी कि राजा दाहिर से फतेह करवाया था। हम आपको थोड़ी देर के बाद यानी कि कुछ वीडियो के बाद हम वो आपको मस्जिद भी दिखाएंगे जहां मोहम्मद बिन कासिम ने पहली मस्जिद। तो नाज़रीन, ये आप जो मंज़र अभी देख रहे हो, ये पूरा एक गांव हुआ करता था, यानी कि राजा दाहिर। उसके बाद जो फिर सिस्टम चला जो सस्सी का यानी कि आबाई गांव, तो ये यही है। पहले वो ये घर हुआ करते थे, या कुछ लोगों का कहना है कि सस्सी ने बदवा दी या कोई तूफ़ान आया, इसका मुझे इतना इल्म नहीं, पर इतना इल्म है कि कोई बरल कुछ हुआ और ये पूरा का पूरा ये तबाह हो गया। तो नाज़रीन, अभी आप जो मंज़र देख रहे हो, सामने जो पानी देख रहे हो, ये मेरे ख्याल में दरिया नहीं बल्कि समंदर का छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि जब ये मैंने पानी टेस्ट किया तो ये पानी नमकीन था, यानी कि इसका मतलब तो ये दरिया का छोटा सा टुकड़ा है। तो नाज़रीन, यही वो जगह है और यही वो समंदर है जहाँ पर सस्सी बहकर आई थी और उस धोबी को मिला था जहाँ वो इधर कपड़े धोया करता था। तो ये पहले आबादी यानी कि पूरी आबादी में थी, लेकिन या बदवा की वजह से या कोई ज़लज़ले की वजह से तो इस सारा का सारा तबाह हो चुका है। तो जी नाज़रीन, अभी आपको हम आपको वो मनाज़र दिखाने जा रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ नाज़रीन, तो ये वो जगह है जहाँ सस्सी की रिहाइश हुआ करती थी, यानी कि सस्सी अपने माँ बाप धोबी के साथ रिहाइश करती थी। तो ये वो जगह है, पहले लाजिम बना हुआ, उसके बाद ये तबाह हो चुका है। तो ये सस्सी की आबाई जो गांव है, तो सस्सी का घर यही है। जो हमें इतलात मिली हैं, जो मुझे मालूमात मिली, ये सस्सी का गांव था और सामने ये देख लें, ये समंदर था। तो पहले यानी कि ये बाज़ार हुआ करता था, यहाँ पर पूरा ये बाज़ार हुआ करता, पूरा का पूरा बाज़ार तबाह हो चुका है। नीचे समंदर हुआ करता था, ऊपर सस्सी यानी सस्सी और उसके वालिद धोबी का घर हुआ करता था। तो ये जो रास्ता है ये अभी लोगों ने बनाया है, ये यानी कि उस दरिया की तरफ जा रहा है जहाँ से सस्सी बहकर आई थी। जी नाजरीन, तो अब आप कौन सा मंजर देख रहे हो? जी हाँ, ये है बम्बोर का आबाई, ससुर की आबाई गांव और बम्बोर का शहर, जहां पुन्नू अत्तर बेचने आया था और यहाँ पर उसने थोड़ी बहुत मालूमात के मुताबिक सस्सी के वालिद साहब के यहाँ काम करने लगा और कपड़े धोने लगा। तो जी हाँ, ये वही शहर है बम्बोर, जहाँ पुन्नू अत्तर बेचने आया था और सस्सी बेकर आई थी। ये सारा शहर था, ये आप देख रहे हो, सारा शहर था बम्बोर का। ये बाद में तबाह हो चुका, या सस्सी की बदवा लग गई, जो कुछ भी हुआ बर लिए। हम आपको सस्सी के आबाई गांव दिखा रहे हैं बम्बोर, और सामने जो अब थोड़ा सा ये मैं आपको क्लोज में भी दिखाऊंगा कि सस्सी बेकर आई थी। तो ये दरिया वही है जहाँ सस्सी बेकर आई थी। और ये जो आप किला देख रहे हो, ये पहले राजा दाहिर का किला हुआ करता था। राजा दाहिर बहुत ख़तरनाक जालिम बादशाह था। तो मोहम्मद बिन कासिम जब वहाँ से निकला ईरान से, तो इसी को फतेह करने के लिए वो इधर आया था और उसने राजा दाहिर की यानी को राजा जंग की, और उस जंग में मोहम्मद बिन कासिम ने फतेह हासिल की और राजा दाहिर का किला कब्जे से हटा दिया। तो बाद में फिर ये आबाई शहर बन गया सस्सी का। तो यार, जितनी मालूमात मुझे मिली है, क्योंकि जब मैं आपसे बार बार यही जब मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट करने आता तब लॉकडाउन था, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे बड़े सख्ती से। तो हमने बड़े ख्वारियाँ करके, बन्नतें करके, कुछ रिक्वेस्टें करके कि भी हम भाई सस्सी हमारे पास है, हमारे आबाई शहर विंदर में है। तो फिर जाके कुछ यानी कि उन लोगों ने रिकॉर्डिंग करने का मौका दिया, वरना कुछ लोग थे तो हम उससे मालूमात हासिल कर लेते। तो बड़े जितना मुझे मालूमात हासिल है कि यही सस्सी का आबाई गांव है, और ये सामने जो दरिया है इसी में ही सस्सी बहकर आई थी।
जी नाजरीन, ये आप सामने जो मंजर देख रहे हो ये मस्जिद हुआ करता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर से जंग की फतेह करने के बाद ये पहली मस्जिद इधर बनाई थी, इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं। ये सिंध में पहली मस्जिद यही हुआ करती थी। और हम नीचे का मंजर भी आपको दिखाते हैं। तो सिंध में पहली मस्जिद ये बनी। जी हाँ, तो नाज़रीन हमने आपको कहा ये देख लें, ये प्लेट भी लगी हुई है, जामे मस्जिद, जनूबी एशिया की पहली मस्जिद। जी हाँ, जनूबी एशिया की पहली मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम ने बनाई थी। ये राजा दाहिर के किले में, राजा दाहिर से जंग फतेह हासिल करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ये मस्जिद बनाई थी। तो इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। तो देख लें, आज भी माशाल्लाह ये मस्जिद कायम है। तो बिल्कुल इसके पत्थरों का बना हुआ टाइल वगैरह सब कुछ, बहुत सुकून मिलता है। आप भी जाएं ज़रूर। सस्वी की आबाई गांव है और राजा दाहिर का किला, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने इससे जो जंग की थी, ये मस्जिद जनूबी एशिया की पहली मस्जिद है। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको तक पहुंचा सकें। तो ये मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार में साथ में मेरे अब्बू जान, तो इस दोस्त की वजह से कुछ हमें मालूमात हासिल हुई और बहुत इसके हम मेहरबान हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए ने इस बहुत मेहनत की है। सुल्तान बलोच नाम है इनका, हमारे रिश्तेदार भी हैं और काफ़ी एक्टर भी हैं। साथ में मेरे अब्बू जान अब्दुल हमीद बलोच। नाज़रीन, आपके सामने कुआं नज़र आता होगा। ये कुआं कहते हैं कि इसी कुएं से सस्सी पानी भरा करती थी और सस्सी और पन्नू की पहली मुलाकात यहाँ से हुई थी, जहाँ तक थोड़ी बहुत मुझे मालूमात मिली है। ये नाज़रीन, तो सिंध गवर्नमेंट ने कुछ काम वगैरह किए हैं यहाँ पर। ये सस्ती यानी उन लोगों ने पार्क बनाए इस जगह पे, बैठने के लिए, आराम करने के लिए पार्क वगैरह यहाँ पर बनाए हैं। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो अपने फैमिली के साथ, देख लें। और हमने बहुत कोशिश की कि सस्ती के जो इस्तेमाल वाले सामान थे उनका, यानी कि अजायब घर में, तो उधर में इजाज़त नहीं मिली। हमने बहुत कोशिश की लेकिन इजाज़त अंदर जाने की नहीं मिली। तो आप आएँ अपनी फैमिली के साथ। माशाल्लाह अच्छा पार्क है, घूमने की जगह है। जैसे कि आबाई गांव की वीडियो भी यहाँ पर आप बना सकते हो और पार्क में घूमने की जगह भी है, बहुत अच्छी है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो नादिर बलोच को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अपना और